हम लोगों ने एक ऐसा युद्ध छेड़ा है, जितने भी युद्धवीर परिवार हैं जिनका स्मारक नहीं बना है, जिनके नाम से सड़क का निर्माण नहीं है, जिसके नाम से स्कूल का नामकरण नहीं है, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं जिले, उनमें भी यहाँ पर भी हम लोगों ने उन शहीदों के परिवारों के लिए और उस शहीद के लिए उनके स्कूल का नामकरण उसके गांव में और उसके सड़क जो वहाँ तक उसके गांव तक आती है उसका नामकरण करने के लिए और उनका स्मारक बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। निरंतर हम लोग काम में इसमें जुटे हुए हैं और हर जिले में जो भी सैनिकों की पहचान जो छूट गए हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, उनको हम लोग खोज के और उनको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सैदपुर में कारगिल शहीद रामविलास यादव जी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनका कभी भी मतलब कि स्थापना दिवस या शहादत दिवस कभी भी मनाया नहीं गया था। लेकिन अभी संजय यादव का शहादत दिवस 1 सितंबर को मनाया जा रहा था धनीपुर में, वहां पे वो बैठी थी। मैंने उनसे परिचय पूछा और उन्होंने कहा कि मैं शहीद रामविलास यादव की धर्मपत्नी हूं। मैंने कहा कि आप तो कभी मिले नहीं, और उनको हमने कहा उनका 22 सितंबर को पहली बार सर्व सैनिक संगठन उनका शहादत दिवस उनके निवास स्थल पे मनाने जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों को खोज के उनको आगे बढ़ाने का, उनका शहादत कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार से पूछिए, उनके गांव से पूछिए, उसके बेटे से पूछिए, उसके बेटी से पूछिए कि जब एक सैनिक के बीच में नहीं होता है तो उसका दुख क्या होता है। उस पत्नी से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए कि जब उसका बेटा घर नहीं आता है या जब तिरंगे में लिपट के उससे घर आता है तब उसका उस पे क्या गुजरती है। जरूर गौरव की बात है, लोग भाषण दे के चले जाते हैं। जिस दिन जब आपने देखा होगा 2 दिन पहले इसी चंदौली में अभी एक सागर से विजेंद्र यादव का आया था, जगह नहीं मिल रहा था कि वहां पे पहुंचे सैनिक लोग वहां पे पहुंच नहीं पा रहे थे। इतने इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद होता है, लेकिन दूसरे दिन कोई माई का लाल उनको पूछने नहीं जाता है। चिंता का विषय है। आप जिस तरीके से माइक पकड़ के चिल्लाने का काम करते हैं, मैं कहना चाहूंगा सर्व सैनिक संगठन के तरफ से कि आप उसी तरीके से, उसी जोश से उसके परिवार के साथ साए की तरह खड़े रहने का काम करिए। आज कई ऐसे शहीद परिवार हैं जिनको बहुत सारे सुख सुविधा से वंचित हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको आवंटित जो जमीन है उसको कुछ लोगों के द्वारा छीन लिया गया है, उसको दिलाने का काम करिए। अगर किसी पार्टी से आप संबंधित हैं, अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जोश है, तो उसको छीन कर दिलाने का काम करिए। आप भाषण तो बहुत देने वाले हैं, बहुत लोग दे के चले जाते हैं, लेकिन आप उन युद्ध वीरों के लिए, उन वीर सेनानियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आप काम करके दिखाइए। आप खुद आगे आप दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। समय बहुत कम है, बहुत से हमारे बिरहा गायक लोग हैं, बहुत से हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं, और हम लोग भी बहुत दूर दूर से, जितने दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं, आए हैं। एक बार फिर पूरे बनारस की टीम को, गाजीपुर की टीम को और चंदौली की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस संगठन का सम्मान बढ़ाया है अपनी कीमती समय दे के, और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनको भी सर्व सैनिक संगठन की तरफ से धन्यवाद, सैल्यूट, जय हिंद। एक बार फिर संचालक महोदय का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हमारे प्रिय पुत्र रूप में मोनू यादव बहुत अच्छा बिरहा गाए। उनसे पहले भी एक अपना बिरहा गाए, उनका नाम नहीं जानता, वो भी बहुत अच्छा। और जितने लोग को शायद हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के और अपने अपने में बहुत ही आप जोश भर देते हैं, अपने उन सैनिकों की कहानी कहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने कलाकार बैठे हैं उनको भी सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। परम पवित्र शहीदी धरती चेता पूर्वा दुबे में जन्मे वीर सपूत अमर शहीद कुलदीप कुमार जी को मैं कैप्टन रामाश्रय कुशवाहा, महासचिव सर्व सैनिक संगठन की तरफ से अभिनंदन, वंदन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तमाम इस प्रांगण में बैठे सज्जन महापुरुष, माताएं, बहनें और हमारे सेना से सेवानिवृत्त सैनिक महोदय, जैसा कि आप लोग सबको भली भांति
जानकारी है कि हमारे बीच आज वीर सपूत अमर शहीद कुलदीप मौर्य जी की शहादत दिवस उल्लास और सहर्षता के साथ मनाया जा रहा है। उनके कुर्बानियों और उनकी शौर्य गाथाओं के विषय में हमारे से पहले प्रवक्ताओं ने वक्ताओं ने आप सबके बीच रखा है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप वीर शहीद कुलदीप कुमार मौर्य 278 फील्ड रेजिमेंट में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी अदम्य साहस, शौर्यता और वीरता के साथ देश में सेना के परचम को लहराया है। उनके वीरता और अदम्य साहस को मैं सर्व सैनिक संगठन की तरफ से सैल्यूट करता हूं। साथ ही उन माता और पिता को भी सैल्यूट करता हूं जो कि उनको अपनी कोख से पैदा करके देश की सेवा में समर्पित कर दिया। देश की सेवा करते हुए हमारे वीर सपूत अमर शहीद कुलदीप कुमार सर्वोच्च न्यौछावर करके चंदौली धरती का नाम रोशन किया। साथ ही देश में इस चंदौली धरती का नाम अग्रणी श्रेणी में रखा जाए, इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान को हम सब नहीं, पूरे देश की जनता सदैव याद रखेगी। इस अग्रणी प्रगति में बैठे सभी महानुभाव से अनुरोध करता हूं कि एक बार मेरे साथ उनके नाम के लिए, उनके सम्मान के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। वीर सपूत कुलदीप मौर्य, वीर सपूत कुलदीप मौर्य, वीर सपूत कुलदीप मौर्य। आप सबकी दुआएं, आप सबके आशीर्वाद उनके परिवार तक भी हमेशा बने रहे, ये मैं उम्मीद करता हूं। शहादत दिवस पर बहुत सारे राजनेता और प्रवक्ता यहां पर पधारे हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आज शहादत दिवस में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस परिवार के साथ आप हमेशा अपना सहयोग और अपना कदम बनाए रखें, ताकि सैनिक परिवार जिन्होंने अपने बेटे को शहादत दिया देश के ऊपर, उनका बल कभी नीचा न हो। जिन परिवार से जवान शहीद होता है। सर, चैनल में स्वागत है। और आज आप अमर शहीद कुलदीप मौर्य की 5वीं पुण्यतिथि यानी शहादत दिवस पर आए। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सुशील सिंह। मैं आज अपने पूरा चेता दुबे ग्राम सभा में शहीद कुलदीप मौर्य जी के शहादत दिवस कार्यक्रम श्रद्धांजलि में शामिल हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख अजय जी हैं, सुजीत जायसवाल जी हैं, यहाँ के उनके परिवार के उनके छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई आनंद सिंह जी भी हैं। तमाम इस क्षेत्र के लोग इनके शहादत दिवस पर शामिल होते हैं और इनके श्रद्धांजलि में सारे लोग इस क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम में हम भी आए थे। जी सर, क्षेत्र में चर्चा है कि असली श्रद्धांजलि आपने जो ये प्रदेश में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा गेट हमने नहीं देखा था। ये जो भव्य और विशाल गेट आपने लाखों लगा करके बनाया है, अप्रतिम है और एक अनुकरणीय भी है, इसकी काफ़ी चर्चा है। देखिए, जो शहीद होता है वो देश के लिए होता है, भारत माता के लिए होता है। तो उसके याद में अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके सामने बहुत छोटी होती है। और रही बात गेट की, तो आज के आधुनिक समय में जैसा लोगों को लगा हमने वैसा बनवा दिया। ये सब बहुत छोटा विषय है इन नामों के आगे। सर, विकास की कड़ी में 2
मतलब दाहिना बायां पहिए के तौर पे यहाँ के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख थानापुर अजय सिंह जी हैं और आप सैयद राजा के विधायक। दोनों लोगों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों लोग आपस में सेटलमेंट करके विकास कार्य करते हैं क्या? देखिए, सेटलमेंट विषय नहीं है। एक तो आपस में जुड़ाव होता है और विचार होता है, और हम दोनों के विचार एक जैसे हैं और हमारी पुरानी मित्रता है। कोई पार्टी या उस वजह से नहीं है, विचार की वजह से मित्रता है। आज हम दोनों को मौका इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है। ये सौभाग्य हम दोनों लोगों का है कि हम लोगों को मौका मिला है और हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जहाँ भी काम करते हैं तो दिल से काम करते हैं, दिमाग से बहुत काम नहीं करते, दिल से करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ हुई होगी, कोई चीज़ नहीं भी हुई होगी, लेकिन आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में और बड़ी बड़ी सौगातें आने जा रही है, वो सबके सामने होगा। सर, लोगों का कहना है कि जो जवान शहीद होते हैं उनको उनकी पार्थिव जो शरीर जो आती है प्राइवेट गाड़ी से आ जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके मानक हैं, क्योंकि देश की जो रक्षा मंत्रालय है या हमारे सैनिक हैं वो सिस्टम में आते हैं, और कोई भी देश के सेवा में जो हमारी आर्मी होती है या उसमें और भी हमारी फोर्सें होती हैं, उनके मानक हैं, और मानक के रूप से वो डिसाइड रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का कोई रोल होता है ना, तो किसी सांसद विधायक का कोई रोल होता है। ये उस मंत्रालय का रोल होता है, आर्मी विभाग के लोगों का रोल होता है। और आर्मी विभाग के सिस्टम में भी मंत्रालय का भी बहुत रोल नहीं होता है, क्योंकि उनके रूल्स हैं, उनके नियम हैं। उस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते। पहले सर होता था कि जो भी शहीद आते थे गांव, उनके पीछे कई गाड़ियाँ आती थी, हजारों सैनिक भी आते थे, लगभग 100 या 200 के नियर अबाउट। और आज के डेट में देखा जाए तो 2-4 कांस्टेबल साथ में आ रहे हैं। नहीं, हमने फिर कहा आपसे कि इसके एक मानक है, उस मानक को आपको भी जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए। और कब कौन आया है, किसके साथ कौन लोग आए हैं, किसके साथ नहीं आए हैं, थोड़ा उस मानक को समझने की ज़रूरत है। हम किसी उस विषय पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें जानकारी है जो मैंने आपको बताया। सर, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता का आभार है कि मुझे उन लोगों ने बनाया है, लगातार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य है, और आगे भी मैं चाहूँगा कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार प्रदेश में है, आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से काम चल रहा है, दिख रहा है, जो सबके सामने है। हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, गाजीपुर में मुलाकात आपसे हुई थी, पहली बार आया यहाँ पे, दूसरी बार आपके क्षेत्र में हो रही है।